हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बीएसएससी के प्रथम स्नातक स्तरीय मेंस परीक्षा जो 27/1/2013 में एग्ज़ाम जो हुआ था बीएसएससी का सीजीएल 4 का, उसका सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम टोटल को डिस्कशन करेंगे। और हम इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं कि जो भी बीएसएससी में या सीजीएल में पूछा जाता है, बिहार सीजीएल में, बिहार एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक स्नातक स्तरीय में, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके जीके और जीएस को, जीके और साइंस को अलग अलग करके। तो इस टॉपिक में जो 27/1/13 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम जीके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो 10 मिनट में लगभग हम टोटल आपको करवा देंगे, तो इसको सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर प्रथम, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? तो ये कहाँ था? बिहार में। कहाँ था? बिहार में। अच्छा, दो क्वेश्चन इससे पूछता है, इसका ऑप्शन तो ये हो गया, लेकिन इससे नालंदा से क्वेश्चन पूछता है कि इसको बनवाया किसने था? तो कौन बनाया था? कुमार गुप्त। और एक और पूछता है कि इसको बर्बाद किसने, तोड़ा नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। तो क्वेश्चन 2 याद हो गया आपको नालंदा से कि नालंदा कहाँ है? बिहार में है। कौन बनवाया था? कुमार गुप्त। और ये इसको नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट्स की रचना की थी? अच्छा, एक है कि ये पाइरोट्स है, एक उपन्यास है जिसको अंग्रेजी उपन्यासकार लेडीज़ है अगाथा क्रिस्टी लिखी थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो याद रखना पाइरोट्स कौन सा है? तो अगाथा क्रिस्टी से संबंधित है उपन्यासकार। क्वेश्चन नंबर 3, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स को रचना की? अच्छा, जिप्स की रचना किसने किया? उस लेखक का नाम बताना। तो उसका लेखक का नाम है वुडहाउस। कौन सा नाम है? वुडहाउस। जिप्स का कौन सा है? वुडहाउस। क्वेश्चन नंबर 4, नगर कोझिकोड कहलाता है? तो एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, जो कोझिकोड है ये कालीकट का नाम, जहाँ पे वास्को डी गामा 1498 में उतरा था, उसी कालीकट को ये कोझिकोड कहा जाता है। उसी का आधुनिक नाम क्या है? कोझिकोड है। तो बताइए कोझिकोड कहलाता है, कौन सा हो जाएगा आंसर? कालीकट। क्वेश्चन नंबर 5, चीन के संसद कहलाता है? चीन के संसद कहलाता है, पहले करके ऑप्शन 1 में राष्ट्रीय असेंबली। तो राष्ट्रीय असेंबली किसका संसद होता है? तो पाकिस्तान के संसद को कहा जाता है। कांग्रेस किसके संसद को कहा जाता है? यूएसए के संसद को। अच्छा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस ये है चीन का। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो इसी को राष्ट्रीय जनसंघ ये हो गया चीन का। तो ऑप्शन तो सी हो गया। और डाइट किसका होता है? तो ये डाइट है जापान का। ठीक है। राष्ट्रीय असेंबली किसका है? पाकिस्तान का। कांग्रेस किसके संसद को कहा जाता है? तो यूएसए का। राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीन का। और डाइट किसको कहा जाता है? जापान के सांसद का नाम। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो प्रथम व्यक्ति कौन थे पहले ये समझना है जो अंतरिक्ष में गए? तो यूरी गागरिन व्यक्ति थे। कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में। कितना देर रहे थे? तो लगभग 1 घंटा 48 मिनट ये अंतरिक्ष में रहे थे। तो समझ में आ गया प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष जाने वाला कौन सा हो गया? यूरी गागरिन। कब? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 7, किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? मतलब राष्ट्रीय प्रतीक शेर जो नहीं है। तो एक चीज़ देखते हैं पाकिस्तान का क्या है। तो पाकिस्तान का तो आप देखते होंगे कि चांद तारा है, चांद तारा। तो इसका तो नहीं है, लेकिन बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड, इसका क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक कैसा है? सिंह है, शेर है या सिंह है। तो इसको किसका नहीं हो जाएगा? तो पाकिस्तान का नहीं, उसका क्या है? चांद तारा है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है? मतलब समान दाब वाले रेखा को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसो बार, जिसको हिंदी में बोलते हैं समदाब रेखा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा आइसो बार? तो आइसो बार ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है? इक्विनोक्स का मतलब होता है, इसको हिंदी में बताता है विषुव। मतलब इक्विनोक्स को समझिए क्या होता है। इक्विनोक्स एक ऐसा स्थिति है, एक ऐसा समय है जिस समय जो सन का लाइट अर्थ पर का इक्वेटर है, इक्वेटर पर सीधा पड़ता है। और यहाँ पे जब यहाँ पे सीधा पड़ता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे रात और दिन दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यानी उस दिन तो ये 2 बार होता है साल में। एक तो होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? नहीं सॉरी, 22 सितंबर को होता है। 22 सितंबर और 21 मार्च को होता है। तो लेकिन ये दोनों का अलग अलग नाम है। जैसे कि 22 मार्च वाले को कहा जाता है
बसंत विषुव, मतलब बसंत इक्विनॉक्स विषुव, और यही 21 मार्च वाले को। 22 सितंबर वाले को कहा जाता है, उस समय क्योंकि ठंडा रहता है तो बोला जाता है शरद। 21 मार्च में क्या था, बसंत ऋतु था, बसंत विषुव। 22 दिसंबर का बोला जाएगा शरद विषुव। ठीक है, तो ये हो गया आपको दो डेट हो गया, 21 मार्च और 22 सितंबर। लेकिन इसमें ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है 21 मार्च, इसलिए ऑप्शन ये होगा। लेकिन 22 सितंबर भी दिया होता तो उसको भी हम बोथ करके इस तरह का ऑप्शन हम लगा सकते थे। तो 2 दिन होता है 21 मार्च और 22 सितंबर को, जिस दिन रात और दिन क्या होता है, बराबर होता है। रात और दिन का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। विमान दुर्घटना में तो और लोग भी मारे गए हैं, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो एक नाम है संजय गांधी का। राजीव गांधी का विमान दुर्घटना में नहीं हुआ था, वो विमान में नहीं, इंदिरा गांधी का भी, इसको गोली मार दिया गया था, इनको भी बम से उड़ा दिया गया था, और नेहरू जी को तो ऐसे ही मौत हुआ था। तो इसमें एक है संजय गांधी, इनका विमान दुर्घटना में हुआ था। तो संजय गांधी कौन है, तो संजय गांधी इंदिरा गांधी का ही बेटा है, इंदिरा के छोटे पुत्र हैं, इंदिरा गांधी के छोटे वाले पुत्र हैं। इन्हीं के पत्नी का नाम है मेनका गांधी, नाम सुने होंगे, मेनका गांधी। यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी मेनका गांधी का बेटा है, यानी वरुण गांधी का पिताजी संजय गांधी और संजय गांधी की माँ का नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के छोटे बेटा थे। तो संजय गांधी का ये 23 जून 1980 में ये दिल्ली में इनको विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन राजीव गांधी का तो बम से उड़ा दिया गया था, इंदिरा गांधी को गोली से मार दिया गया था, नेहरू जी को कुछ ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ था। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, विमान दुर्घटना वाले किसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, यह राजनीतिज्ञ कभी दूर संरचना विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन जब पूछा होगा तो ये क्वेश्चन टॉप वाले में होगा, क्योंकि इसमें इस तरह का नाम है कि दूर संचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री का नाम तो ऐसे भी याद नहीं रहता है प्रेजेंट वाले का, और ये कौन कौन नहीं बना है कभी भी, उसका पूछ दिया। तो हालांकि इसको आपको ऐसे याद कर लीजिए कि नारायणन है जो कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं बने हैं। ए राजा, महाजन और सिब्बल ये दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री बने हुए हैं, कभी ना कभी बने हुए हैं। क्वेश्चन थोड़ा ये टफ था उस समय। क्वेश्चन नंबर 12, पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित थे। तो पुलेला गोपीचंद का नाम बहुत फेमस है, जो कि क्या करते थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और बैडमिंटन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। अच्छा, बुकर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो ये अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही बुकर पुरस्कार दिया जाता है। 1969 से ये दिया जा रहा है, ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये पुरस्कार है। तो एक थे अरुंधति, भारतीय लेखिका, इसका नाम है अरुंधति रॉय, जिनको 1997 में इनको बुकर पुरस्कार मिला था। कौन सा पुस्तक के लिए, बहुत फेमस पुस्तक है, सबको याद होगा ये, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। और बाकी के जो ऑप्शन में है, मीरा नायर, आशा भोसले, मेनका गांधी का वो बुकर पुरस्कार नहीं मिला, किसको मिला है, अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, भारत रत्न से सम्मानित ये क्वेश्चन कब का है, 27/1/2013 का क्वेश्चन है। उस समय का ये क्वेश्चन है BSSC एग्जाम का। तो उस समय लता मंगेशकर को 2000 में भारत रत्न दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को भी 2013 में भारत रत्न दिया गया, और अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में ये भारत रत्न दिया गया था। लेकिन जब एग्जाम हुआ उस समय सिर्फ लता मंगेशकर को 2000 में भारत रत्न दिया गया था, तो उस समय का तो ये सही हो जाता। लेकिन अभी अगर आप पूछेगा तो ऑप्शन A, B और C ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उस समय तक सिर्फ किसको मिला था, लता मंगेशकर को, लेकिन एग्जाम होने के बाद 13 में सचिन तेंदुलकर को, अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे, यानी इनका कार्यकाल देखा जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, यानी 1964 तक, आज़ादी के बाद से शुरू हुआ, उसके बाद से 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके मृत्यु के बाद अगर पूछते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन प्रधानमंत्री बनता है, तो इनके मरने के बाद में गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, कार्यवाहक PM बने थे। तो गुलजारी लाल नंदा बने थे इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कब तक रहे, तो 27 मई 1964। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा B है, 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला
माह है, यानी पहला मंथ कौन सा होता है जो, तो भारतीय का राष्ट्रीय कैलेंडर को अब देखें तो शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित है। तो पहला महीना बना गया है चैत्र को, और लास्ट महीना बना गया है किसका? तो फागुन को। फागुन महीना का मतलब दिसंबर है, इंग्लिश में जैसे दिसंबर लास्ट होता है उस तरह से फागुन है, और जनवरी जैसे इंग्लिश वाले में होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, उस तरह से शक संवत वाले कैलेंडर में क्या होता है? चैत होता है। इसलिए क्या आंसर क्या हो गया इसमें? चैत, डी। पहला महीना पूछ रहा है तो चैत हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि ये इनका जन्म दिवस था। अच्छा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? किनके बर्थडे पर? तो उनके बर्थडे पर मनाया जाता है तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस मनाया जाता है। एस राधाकृष्णन कौन थे? तो ये फर्स्ट उपराष्ट्रपति और सेकेंड प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे ये। तो इसलिए इनके जन्म दिवस पर हम क्या बनाते हैं? राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया। राष्ट्रीय गीत होता क्या है पहले समझिए। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो कौन है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से। और आनंद मठ को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसको गाने के लिए कितना समय लगता है? 1 मिनट 5 सेकेंड। कितना? यानी लगभग 65 सेकेंड इसको गाने में लगता है। तो क्वेश्चन हो गया कि पहले पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 5 सेकेंड। एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बन गया। तो ऑप्शन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो एक यूट्यूब वीडियो है, एक है लेखक जेफरी जैस्लो। कौन सा है? जेफरी जैस्लो, मतलब अंग्रेज का है। एक लिखे थे द लास्ट लेक्चर पुस्तक, इस पर आधारित जो बहुत यूट्यूब वीडियो लोकप्रिय हुआ था। तो उस समय के लगभग ये करंट ही समझिए इसको, करंट 2008 में पूछा हुआ था। मतलब 8 में ये बुक लिखा था लास्ट लेक्चर, लेकिन उस समय बहुत ही यूट्यूब वीडियो वायरल हुआ था, इसी कारण क्वेश्चन पूछ दिया था। ये क्वेश्चन 21 नंबर, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो गया? तो संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया है। अच्छा, पहले कुछ और था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया, तो 1 से 2 बन गया। लेकिन फिर हो गया 26 जनवरी 2020 में एक दमन और दीप काबिल दादर नगर हवेली में कर दिया गया। मतलब इतना 2 बार ये चेंज हुआ है, उसके बाद भी कितना है? अभी कितना है? 8 ही है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया, वो सब करने के बाद भी कितना है? 8 ही है अभी। तो समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 22, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। किसके बीच? भारत और चीन। पाकिस्तान के साथ तो रेड क्लिफ है, तो किसके साथ है ये? चीन के साथ मैकमोहन रेखा है। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच है? तो ताप्ती और नर्मदा के बीच में ही ये सतपुरा पर्वत श्रृंखला। 24, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो देखो इसका लगभग है ये 8848 मीटर, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो कहीं भी नहीं है। तो लगभग इसका 2848 का लगभग इतना ही होता है, 50 होता है। तो इसमें ऑप्शन हम बी लेकर चलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कितना? 8848। क्वेश्चन 25, तलचर कोयले की खान स्थित है। तलचर कोयले की खान है उड़ीसा में है, जो कि ब्राह्मणी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 26, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, नमक का उत्पादन कौन करेगा? ये भारत है, नीचे इधर क्या है? समुद्र है, यानी ये इधर पानी है, समुद्र है, नमकीन पानी है। तो जो इससे सटा हुआ राज्य रहेगा मोस्टली वही करेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र भी करता है, लेकिन मोस्टली तो यही राज्य करेगा जो इससे समुद्र से सटा हुआ है। तो राजस्थान तो करता है, गुजरात भी करता है, तमिलनाडु भी करता है, लेकिन बिहार नमक का उत्पादन नहीं करता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। तो विजय घाट किनके समाधि स्थल का है? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है विजय घाट कहा जाता है। अच्छा, राजीव गांधी को क्या समाधि स्थल का क्या नाम है? तो वीर भूमि। अच्छा, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति। अम्बेडकर जी का आप लोग बताइएगा क्या है कॉमेंट में। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो आपको ये किस वर्ष चुने गए थे? तो पहली बार ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कहा लाहौर अधिवेशन में चुने गए थे। लेकिन अभी तक ये 8 बार बन चुके हैं। एक बार 30 में बने थे, 36, 37, 51, 52, आज़ादी के बाद 1951, 52, 53 का रहा है।
और 54, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 29, 8 बार ये अध्यक्ष कांग्रेस का बन चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तो कौन थी? सुचिता कृपलानी पहला महिला मुख्यमंत्री थी। अच्छा, सुचिता कृपलानी कहाँ की थी? तो यूपी के मुख्यमंत्री ये बनी थी पहला महिला मुख्यमंत्री। बिहार के कौन है पहला? तो राबड़ी देवी पहला मुख्यमंत्री। और ओवरऑल अगर पूछेंगे सुचिता को यूपी का भी था और पूरा देश का भी पहला मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन था? देखो, तो पहली बोलता हुआ फिल्म है आलम आरा, जो कि 1932 में इसको ये फिल्म बना था। लेकिन भारत का पहला फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बना था, लेकिन ये मुख्य फिल्म है, तो बोलता नहीं है इसमें कोई, बस कैरेक्टर इधर उधर मूव करता है, बोलता नहीं राजा हरिश्चंद्र। लेकिन आलम आरा जो सी है, जो कि ये पहला बोलता हुआ फिल्म, जिसमें कैरेक्टर, उसमें हीरो हीरोइन जो होते हैं, पात्र जो भी है, वो बोलते हैं इसमें। अगर इसमें बोलती हटा देते, पहली फिल्म पूछते थे, आंसर रहता राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि 1913 में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वप्रथम फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, तो क्या पूछ रहा है 31 में? फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले ऑप्शन ए में काबुली वाला, श्यामजी आई, अनुराधा, अपूर्व संसार, तो इसका आंसर होगा श्यामजी आई। क्वेश्चन नंबर 32, किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका होगा रामविलास पासवान। क्वेश्चन नंबर 33, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी राजीव गांधी नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान, यस, यानी ऑप्शन नंबर बी। वाक्यांश, एक जो वाक्यांश है जस्ट टू ईट, किस कंपनी से संबंधित है? तो ऑप्शन होगा नाइका, यानी नाइक में जस्ट टू ईट। क्वेश्चन नंबर 35, नशेड दर्द निवारक की एक भुगता में आई किसके लिए आता है? यानी नशेड में आई का मतलब आपसे पूछ रहा है, तो पहले आपको इसका फुल फॉर्म जानना होगा। तो नशेड का फुल होता है नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो इसका क्या हो जाएगा? आई फॉर इन्फ्लेमेटरी, तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी ऑप्शन किसमें है? सी में। 36 नंबर क्वेश्चन, ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो वशीय अम्ल, विटामिन, प्रोटीन और डेयरी उत्पादक। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो वशीय अम्ल, विटामिन, प्रोटीन, डेयरी उत्पादक, इसमें आंसर होगा वशीय अम्ल का ओमेगा 3 एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 37, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो ये उस समय का करंट अफेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? केपलर 16b। केपलर 61 ग्रह है जहाँ पे 2 सूर्योदय होता है। 38, वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? तो कौन सा नेता था 2011 में जो अनशन किया है उसमें, और इस मिशन को क्या बोला? सद्भावना मिशन। तो ये अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी, आडवाणी और शंकर सिंह बघेला, तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 39, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम को। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 40 भी करंट अफेयर ही है, जिसे पूछ रहा है वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? तो उस समय के करंट अफेयर था, ये 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन उस समय का समझो तो 2 साल पहले का क्वेश्चन करंट अफेयर है ये, तो इसमें राहुल द्रविड़ आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसको है तो। क्वेश्चन नंबर 41, USA ने 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? अच्छा, ये भी करंट अफेयर है उस समय का, तो इसमें है IMF। तो IMF का जो संस्था, IMF USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? तो कौन सा संस्था के भूतपूर्व प्रमुख थे? तो IMF का था प्रमुख जिसे वो बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी करंट अफेयर है, किस यूरोपियन देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना? तो डेनमार्क। उस समय के करंट अफेयर अभी याद रखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, EMP जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है, ई किसके लिए आता है? तो EMP का फुल फॉर्म आपको जानना होगा। तो EMP का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड, M फॉर मंथली और I फॉर इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो ई फॉर क्या हो जाएगा? इक्वेटेड। तो इक्वेटेड कौन सा है? ऑप्शन बी। 44, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। झांसी की रानी किसको बोलते हैं? झांसी रानी लक्ष्मीबाई को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की श्वेत क्रांति के पिता
कहे जाते हैं? तो इसका हो जाएगा वर्जिन कुरियन। श्वेत क्रांति के पिता किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 46, अमेरिकी विशेष सेना किसने ओसामा बिन लादेन को मारा? तो कहलाया कौन सा? सील। क्या बोला उसको? सील। ये अमेरिकी विशेष सेना क्या था? सील, जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था। क्वेश्चन नंबर 47, किसने द लास्ट सफर को चित्रित किया है? तो लियोनार्डो दा विंची, एम एफ हुसैन, आर के लक्ष्मण, कुरिगियो। तो इसमें हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन 48, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो आपको पता होगा असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। 49, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है? सलीम अली पक्षी विहार, अशोक स्तंभ, उदंती पक्षी विहार, कामाख्या मंदिर। ये तो असम में है, तो इसलिए इसमें आंसर कौन सा होगा? अशोक स्तंभ, जो कि कहाँ है? बिहार में भी। कहाँ? तो वैशाली में है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1956, 1965, 1910, 1904। तो इसका आंसर हो जाएगा 1904। पृथक पंचायती राज मंत्रालय अलग से बनाया गया था 2004 में। 51, जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? तो संथाल जाति जनरली कहाँ पे है? तो झारखंड का ये जनजाति है। ये मेनली ये झारखंड में ही रहता है, लेकिन इसका कुछ पश्चिम वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है। तो इसमें कहाँ पे नहीं है? झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे नहीं है? तो आसाम में नहीं है। 52, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पे है? तो समुद्र तट कहाँ पे होगा? जो सबसे ज़्यादा समुद्र से जो टच कर रहा होगा, तो कौन सा है यहाँ पे? तमिलनाडु है। भारत में भी समुद्र क्या है? नीचे वाला पार्ट साउथ इंडिया में तो वो समुद्र से, पेनिनसुला वाला रीजन समुद्र से घिरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री बना रहा होगा वही समुद्र के सबसे ज़्यादा संपर्क में होगा। तो कौन है? तमिलनाडु। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है? तो झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा है? बिहार राज्य है। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे आर्द्र भूमि द्वारा घिरा पतन है? तो यह है विशाखापट्टनम। 55, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग कहलाती है? यानी क्रमांक कौन सा है? तो राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? 2। 56, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। रबी फसल की कटाई का मौसम किस में होता है? तो मार्च में। रबी फसल मार्च में कटाता है। मार्च मतलब गेहूं का होता है। रबी फसल मतलब जिसमें गेहूं आता है, वो क्या हो गया? तो गेहूं कब कटता है? मार्च में। क्वेश्चन 58, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र झारखंड में कौन सा है? तो है टिस्को। कौन सा है? टिस्को। क्वेश्चन नंबर 59, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है? तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो 60 नंबर क्वेश्चन, नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव कहलाता है? तो नदी द्वारा जो मिट्टी के जमाव क्या होता है? जब नदी के द्वारा मिट्टी बहा के एक जगह से दूसरी जगह जो लाया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। कौन सा सॉइल बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए।